हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में ग्रेड फर्स्ट फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे, भौतिक शास्त्र। और सिलेबस देखने से पहले हम परीक्षा योजना के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखेंगे, और जो फिजिक्स का सिलेबस होगा उसको देख लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम परीक्षा योजना के बारे में देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। परीक्षा समय 2.5 घंटे का होगा। इस परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब एक ही पेपर होगा जिसमें 150 पूर्णांक का होगा। 150 नंबर, 150 पूर्णांक का। ठीक है। प्रत्येक सही प्रश्न हेतु एक अंक निर्धारित रहेगा। प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे, पार्ट भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, एमएससी जिससे करी है आपने, और जिस से आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो वही आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी का सिलेबस। ठीक है ना। तो हम भाग पार्ट ए की बात कर लेंगे, जिसमें 5 खंड होंगे जिनके नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होगा। सामान्य हिंदी जो कि 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक का होगा। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन, 10 अंक का। तार्किक एवं आंकिक योग्यता 10 प्रश्न, 10 अंकों का। पैडागोजी 15 क्वेश्चन, 15 अंकों का। टोटल कितना मिला के हो गया 50। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके आते हैं कितने 24 से लेकर के 30 मार्क्स तक। और जो जिन्हें 30+ मार्क्स लेके आने हैं इसमें पार्ट ए में, तो उन्हें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे? सामान्य हिंदी का जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। मैं सिलेबस बता दूंगी। सामान्य अंग्रेजी का उसी तरीके से। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, इसमें बहुत लंबी सिलेबस है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। कुछ चीज़ें ही पढ़ना है। जैसे आप पर्यावरण जितने भी टॉपिक होंगे उनको पढ़ देख लेना अच्छे से, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ ही सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही साथ में जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम एमपी का जी के सामान्य ज्ञान इसमें पढ़ लेंगे। और समसामयिक घटनाक्रम, एमपी का भी समसामयिक घटनाक्रम पढ़ना है और इंडिया का भी। तो इससे कम से कम 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन, 7 नंबर का। ठीक है। और तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता में यदि आपने ओल्ड पेपर देख लिया, मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो यदि आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप पढ़ना, है ना। आगे मतलब जब भी तैयारी करो, तैयारी तो कर ही रहोगे। और पैडागोजी की बात कर लेते हैं। तो पैडागोजी में 15 क्वेश्चन, 15 अंकों का। इसमें क्या क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो मैं सिलेबस बता दूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। और साथ ही साथ में एक काम करना है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस किए गए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी माइंड पे रखना और प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। ग्रेड फर्स्ट में सबसे मतलब बोलते हैं ना, एक स्कोर सब्जेक्ट होता है जिसमें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और ठीक है। और 100 ही पूर्णांक का होगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। हमने अभी किसके किसका सिलेबस बता दिया है, अंग्रेजी का बता दिया है। ठीक है। संस्कृत का बता दिया है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गृह विज्ञान। आज हम किसकी बात करें, हाँ, गणित की भी बता दिया है हमने। भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलो। विषय वस्तु का हिस्सा, जो प्रश्न पत्र रहेगा, पेपर का जो लेबल रहेगा, वो उसका लेबल क्या रहेगा ये देखेंगे। प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता,
पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा के समकक्ष होगा। ये आपको देखना है, ठीक है। प्रश्न पत्र भाग पार्ट बी के जो विषय वस्तु का स्तर होगा स्नातक स्तर के समकक्ष होगा, मतलब यूजी लेवल के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य शासन 11th-12th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु पर आधारित रहेगा। एक बात का ध्यान रखना, ये हूबहू 11th-12th का ही टॉपिक है, ठीक है ना, कहीं एक्स्ट्रा कहीं से आया नहीं है। बस यही है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट 11th-12th से कंप्लीट करना है और इन एडवांस नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको यूजी की बुक्स यूज़ करनी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि उससे रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होती और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहोगे और आपको ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये देखो लेकिन इनका जो पेपर का कठिनाई स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर तक हो सकती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि मान लो डीप पूछ लिया तो 25 क्वेश्चन डीप रहेंगे और 75 ऐसे रहेंगे कि आपको आता होगा, लेकिन उसमें भी दिमाग लगा करके ही काम करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है ना। लिखा देखो, प्रश्न पत्र की अवधारणा समस्या समाधान पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी, मतलब घुमावदार भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब हम बात कर लेंगे पार्ट ए, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, इसका सिलेबस पहले देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी, जिसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब आपको देखना होगा। अब हम जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपको देखना होगा। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, ठीक है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, वैसे कर लेना, स्मार्ट स्टडी करना है, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है ना। आपको अपना फर्स्ट पेपर में भी मतलब पार्ट बी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको तो कवर ही करना ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप उसमें 80 नंबर तक मतलब गेन कर सकते हैं, 80 से 85 तक, क्योंकि कोई भी 100 पे 100 स्कोर नहीं कर सकता। और जो लोग भी 100 पे 100 स्कोर करते हैं समझो एक्स्ट्रा मतलब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मतलब हमें बहुत आता है, लेकिन हमें एक बोलते हैं ना एक ह्यूमन एरर हो जाता है, तो 1-2 नंबर कट ही जाते हैं। तो मैं जिसका 100 पे 100 आते हैं भैया वो तो बहुत ही महान है ना। मतलब पार्ट बी की बात कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और कुछ लोग कम भी लाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उनका भी होता है। मतलब कम मतलब जैसे मान लो किसी ने 110 लेके आए, तो किसी ने 109, तो किसी ने 108, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी तो होगा ही। लेकिन ये है कि टॉप करोगे तो खुद को खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितजन्य तर्क, श्रृंखला पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हों। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम,
संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि। अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका और आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान, विश्लेषण, व्याख्या। एक बात और बता रही हूँ, जो कि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अच्छे से देख लीजिए आप, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हिंदी मीडियम का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी के हैं, इस वजह से मैं सिर्फ आपको सिलेबस इंग्लिश में दिखा दूंगी, आप उसे राइट डाउन कर लेना या कि फिर जो भी समझ लेना, जैसा भी करना होगा आपको। रीजनिंग एबिलिटीज़, ठीक है ना, यहाँ तक रहेगा इसका सिलेबस। चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, इसी तरीके से पैडागोजी। पैडागोजी में संबंधी मुद्दे, जिसमें आपको पाठ्यचर्या, योजना, अनुदेशन। पाठ्यचर्या में उसका अर्थ देखना है, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, है ना। योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना। इसी तरीके से अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना संप्रेषण तकनीकी। और दा है मूल्यांकन और प्रकार उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण, उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्ध दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्टता, विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन से दिव्यांगता, ये सब आप देखोगे, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगता संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं। अब हम देखेंगे फोर्थ, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति किस तरीके की होती है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा और रुचि, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आप देखोगे। और ये करिकुलम हो गया, प्लानिंग हो गया इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ये हो गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये अब हो गया। अब हम पार्ट बी, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फिजिक्स को देख। भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिक विश्व और मापन, ठीक है, जिसमें आपको मापन की आवश्यकता, मापन की इकाइयाँ, मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक, मूलक, व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन, उपकरणों की सटीकता, माप में त्रुटियाँ, सार्थक अंक, बीमीय विश्लेषण, इसके अनुप्रयोग। गतिकीय निर्देश तंत्र 1, 2, 3 आयामों में गति, स्थिति, समय और ग्राफ, है ना, चाल और वेग, इसमें आपको ग्राफ वो करना है, ठीक है ना, प्लॉट करना। एक समान और परिवर्तित गति, मतलब देखना है ना, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। गति, औसत चाल, तत्कालिक वेग, एक समान रूप से त्वरित गति, वेग, समय, स्थिति का समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, सदिशी में स्थिति और विस्थापन, सदिशियों का योग और अंतर, सापेक्ष वेग सदिशी के अदिशी एवं सदिशी के गुणनफल, ये आपको ये देखना है। इकाई सदिशी, समतल में सदिश का वियोजन, आयताकार घटक, समतल में गति, एक समान वेग एवं एक समान त्वरण के उदाहरण, प्रक्षेप्य गति। गति के नियम, बल की अवधारणा, जड़त्व, न्यूटन का गति का पहला नियम, संवेग, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, रैखिक संवेग, संरक्षण का नियम और उनके अनुप्रयोग, संगामी बलों का संतुलन। आप ये सोचोगे ना, कभी अभी क्या होता है ना, थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस भी वो कर देता है, तो
बेसिक जब आप पढ़ोगे ना, शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे तो अपने आप आपको आने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये करना है कि इंग्लिश की टर्मोलॉजी भी देखनी है ना। आप ये सोचो कि नहीं मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो हिंदी का ही देखूंगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आपको इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश की टर्मोलॉजी आपको आनी चाहिए। क्या होता है कभी भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में आ जाते हैं, और आपको इंग्लिश पता नहीं होती है, आपको बनते हुए वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है और आपके 1 मार्क्स चले जाते हैं और ज़िंदगी भर के लिए पछतावा हो जाता है। इससे अच्छा यही है कि आप इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रहो, है ना, दैट्स अ गुड फॉर यू। और और है ना, क्या कहाँ थे, चलो। कार्य एवं कार्य ऊर्जा और शक्ति, नियत बल, परिवर्तनीय बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा प्रमेय, शक्ति स्थिति ऊर्जा की परिभाषा, कमानी की स्थिति ऊर्जा, संरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज और स्थिति ऊर्जा, असंरक्षित बल, एक और दो बीमीय, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संगट संगट संगट, कर्ण निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड, दो कर्ण प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र, संवेग संरक्षण एवं द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। इस तरीके से दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग उसका संरक्षण में अनुप्रयोग, रेखीय एवं कोणीय गति की तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या, ज्यामितीय वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण किस तरीके का होता है, समानांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय और उनके अनुप्रयोग, गुरुत्वाकर्षण ग्रह गति के कैपलर नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ऊंचाई और गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, भू स्थिर उपग्रह, पदार्थ के गुणधर्म, प्रत्यास्थ का व्यवहार, प्रतिबल एवं विकृति में संबंध, हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव स्तंभ का दाब, पास्कल का नियम, इनके अनुप्रयोग, श्यानता, स्टोक्स नियम, सीमांत वेग, रेनॉल्ड का नंबर, धारा रेखीय, है ना, विक्षुब्ध प्रभाव, बर्नौली प्रमेय, इसके अनुप्रयोग। इसका ये तो मेरा फेवरेट था, बर्नौली प्रमेय, मतलब मुझे अच्छा लगता था। और उसके अनुप्रयोग, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, बूंद एवं बुलबुला, केशिकत्व, ऊष्मा ताप, ऊष्मीय प्रसार, विशिष्ट ऊर्जा, ठीक है। कैलोरीमेट्री अवस्था में परिवर्तनद गुप्त ऊर्जा, ऊष्मा संचरण चालन, संवहन और विकिरण, ऊष्मीय चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मागतिकीय ऊष्मीय संतुलन, तापमान की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मा कार्य आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, उत्कर्णीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट चक्र, कार्नो का प्रमेय, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण, गैस को संपीड़ित करने पर किया गया कार्य, है ना, क्या है इसमें, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण, गैस को संपीड़ित करने वाला किया गया कार्य, गैसों का अणुगतिकीय सिद्धांत, स्वतंत्रता की कोटि, ऊर्जा का संवितरण, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में अनुप्रयोग, औसत मुक्त पथ, अवोगाद्रो संख्या, दोलन एवं तरंग, आवर्ती गति, आवर्तकाल, आवृत्ति विस्थापन, समय के फलन के रूप में, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति, इसके समीकरण, कला कमानी के दोलन, प्रत्यायन बल एवं बल नियतांक, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, गतिज स्थिति ऊर्जा और सरल लोलक, इसके आवर्त काल का व्यंजक, मुक्त प्रणोदित एवं अवमंदित दोलन, अनुनाद सॉरी, तरंग गति, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग की चाल, एक प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, तारों और पाइपों में अप्रगामी तरंगे, प्रसमान विधाएं, हार्मोनिक्स, विस्पद, डॉपलर प्रभाव, ये सब देख लेना आप लोग। और फिर उसके बाद क्या है, स्थिर विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, उसके अनुप्रयोग, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहु आवेशों के मध्य बल, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का सतत वितरण, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का बल आघूर्ण,
गॉस के प्रमेय, इसके अनुप्रयोग विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत द्विध्रुव आवेश निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, विद्युत स्थिति ऊर्जा, दो बिंदु आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा, स्थिर विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, चालक एवं अचालक, चालक में मुक्त एवं बद्ध आवेश, परा विद्युत एवं विद्युत ध्रुवण, संधारित एवं धारिता, संधारित्रों का संयोजन, समानांतर प्लेट संधारिता, संधारित्र की धारिता, माध्यम के बिना एवं माध्यम के साथ संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा एवं वान डी ग्राफ जनरेटर। धारा विद्युत, विद्युत धारा, धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव, अनुगमन वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा के साथ उनके संबंध, ओम का नियम, ये मेरा फेवरेट था, ओम का नियम, मतलब मुझे अच्छा लगता, धारा विद्युत अच्छा लगता था मुझे, है ना। विद्युत प्रतिरोध, धारा विभव, अभिलक्षण, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, कार्बन प्रतिरोधकता के लिए, प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड, प्रतिरोधकों के समानांतर श्रेणी संयोजन, प्रतिरोध की तापमान निर्भरता, ठीक है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विभवांतर, विद्युत वाहक बल, सेलों के समानांतर एवं श्रेणी संयोजन, किरचॉफ के नियम, उसके अनुप्रयोग, विभव मापी सिद्धांत और इसके अनुसार अनुप्रयोग, धारा के ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव। इस तरीके से धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, बायो सेवर्ट नियम, इसके अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, इसके अनुप्रयोग, असीमित लंबे तार, सीधे और टोराइडल परिनालिका हेतु, लोरेंज बर्ग सिक्रोट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, इसके अनुप्रयोग, धारावाही लूप, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता, एक चुंबकीय द्विध्रुव, है ना, दंड चुंबक के कारण उसके अक्ष पर एवं अक्ष के लंबवत बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, दंड चुंबक परिनालिका के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तत्व, है ना, और क्या है, अनुप्रति लौ, चुंबकीय पदार्थ, उदाहरण के साथ विद्युत चुंबक, उनकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, और स्थायी चुंबक क्या है ये आपको देखना। 13 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, सौ प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण, विस्थापन, धारा की आवश्यकता, प्रत्यावर्ती धारा, इसकी माप क्या है, ठीक है ना, कैसे करते हैं, प्रतिघात और प्रतिबाधा, एलसी दोलन, एलसीआर श्रेणी परिपथ, अनुनादय, एसी परिपथ में शक्ति, जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का वर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, पतले लेंसों का संयोजन किस प्रकार से होता है, एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इनके उदाहरण भी देख लेना, ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशीय यंत्र, मानव नेत्र, दृष्टि दोष और उसके सुधार, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और उनकी आवर्धक क्षमता, ये शायद 11th में है ना। तरंग प्रकाशीय, नहीं शायद 12th में है, हाँ 12th में। तरंगाग्र हाइगन का नियम, समतल सतहों पर तरंगों का परावर्तन एवं विवर्तन, हाइगन के सिद्धांत, परावर्तन अपवर्तन नियम को सत्यापन, व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, फ्रिज चौड़ाई, कला संबंध, स्रोत एवं स्थायी और व्यतिकरण, एकल स्लिट पर विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश बूस्टर का नियमन, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश और पोलोराइड्स के उपयोग, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
आधुनिक भौतिकी विकिरण की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज और लेनार्ड के अवलोकन, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कण प्रकृति, कॉप्टन प्रभाव, एक्सरे का अपवर्तन, ब्रेक का नियम, हॉल का नियम, कण की तरंगे, प्रकृति की डी ब्रॉगली संबंध। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कहाँ पहुंचे थे, डी ब्रॉगली में। एक मिनट, कहाँ है डी ब्रॉगली संबंध। ठीक है, डेविशन जर्मर प्रयोग, जर्मर प्रयोग है ना, अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर समीकरण, अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर मॉडल, ऊर्जा के स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना और आकार, पैकिंग अंश, चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक संभारिक, आइसोटोन्स, रेडियोधर्मिकता, अल्फा बीटा गामा किरणें और उनके गुण, रेडियोधर्मी क्षय नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान के साथ इसकी निर्भरता, नाभिक का बूंद मॉडल, परमाणु विखंडन, संलयन, क्रांति, द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया और विखंडन प्रतिक्रिया, आयनीकरण कक्ष, गीजर, काउंटर और ये क्या है, इसकी टिलेशन। ठीक है ना, काउंटर, रैखिक त्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अर्धचालक डायोड, अग्र एवं पश्च, अभिनति एवं अभिलक्षण, एक दृष्टिकारी के रूप में डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सौर सेल, जेनर डायोड, वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड, संधि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में है ना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में, दोलित्र के रूप में, लॉजिक गेट इसके संयोजन और एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब फिजिक्स का इंग्लिश में देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा इस वजह से। फिजिकल वर्ल्ड है ना, मेजरमेंट है ना, काइनेमेटिक्स हो गया। एक मिनट, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर जिससे आप लोग देख लेना अच्छे से। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, इसका पूरा डिटेल में पढ़ लेना, 11th-12th की पूरी बुक में पूरा सिलेबस हूबहू यही दिया हुआ है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, ओसिलेशन एंड वेव्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो, और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पे आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है फिजिक्स का, बस यहीं तक था। देखते जाइए, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊँगी एक बार फिर से। ये ख़त्म हो गया इंग्लिश में ना, हिंदी में तो आपने देख ही लिया है। थैंक यू।